चलो अब बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6y² माइनस 3y माइनस 7y के शून्यकों को ज्ञात करें। ठीक है, अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन देख रहे थे, 3 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो हमारा बहुपद चैप्टर से है, सेकंड जो चैप्टर है। तो हमें क्या करना है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है, ये जो द्विघात बहुपद है, ये जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके शून्यकों को ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यक मतलब अल्फ़ा एंड बीटा। मतलब अगर द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। और ये अल्फ़ा और बीटा कोई अलग चीज़ नहीं है, जो हम लोग एक्स का मान निकालते हैं 2, उसी को हम लोग अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। ठीक है, तो हमें यही शून्यक निकालना है, मतलब इसी एक्स या वाई का मान निकालना है। क्योंकि यहाँ पर वाई यूज़ किया गया है तो हम वाई का मान निकालेंगे, एक्स रहता है तो एक्स का मान निकालते हैं। तो जो 2 मान आएगा वही हमारा शून्यक हो जाएगा। अब इसको निकालने के कई तरीके हैं, आप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, है ना, गुणनखंड करके कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है गुणनखंड करना। ठीक है, फैक्टर करके निकालना। आज हम जो है इस क्वेश्चन को फैक्टर करके यानी कि गुणनखंड करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लास्ट में ये भी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा गुणनखंड आया है वो क्या सही है या गलत है। मतलब अगर एक भी माइनस प्लस का खेल अगर इधर उधर हो जाएगा तो फिर पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग चेक भी करेंगे कि वो जो शून्यक हमारा जो आया है वो सही है या गलत है। आप एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है करना, ठीक है, अपना रफ में चेक कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे दिखाना ज़रूरी नहीं है। केवल आप शून्यक निकाल दीजिए, रफ में आप चेक कर लो कि हाँ जो मेरा शून्यक निकला है वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलो तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें इसका क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड, देखो हर चीज़ बता कर चलना ना अच्छा होता है। गुणनखंड विधि कॉपी चेक करने वाले के सामने एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा इमेज बनता है। ठीक है, कि बच्चा जो है वो मतलब जानकार है ना, जानता है बनाना। चलिए गुणनखंड विधि से करेंगे तो कैसे करेंगे गुणनखंड, इसका भी तरीका है। सबसे पहले इसको घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम करने का मतलब कि यहाँ पे क्या है, y के ऊपर पावर 2 है और x और y पे देखना है, नंबर घटते क्रम में नहीं, बहुपद में। ठीक है, घात के हिसाब से बढ़ता है, छोटा और बड़ा देखा जाता है, ना कि संख्या के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन है, 2 है। सबसे पहले 6y² हो जाएगा। फिर y पे आते हैं हम लोग, 2 के बाद फिर क्या इसके ऊपर 1 छुपा हुआ है, तो फिर 7y को लिखेंगे उसके बाद, और लास्ट में हो जाएगा -3 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो y² का जो गुणांक होगा, यानी कि जो सबसे शुरू वाला नंबर और सबसे लास्ट में जो नंबर होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। ये मैं लाइन खींच करके बता रहा हूँ, है ना, समझाने के मकसद से। आपको एग्ज़ाम में ये सब लाइन का प्रयोग नहीं करना है, ओके, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे स्टार्टिंग वाले नंबर को और सबसे लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, तो 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली 18 आएगा। ठीक है चलिए अब 18 के जितने भी गुणनखंड हैं, जितने भी फैक्टर हैं, वो लिखना है। जैसे एक तो हमारा हो गया 6 × 18 और एक हमारा होता है 9 × 2 = 18। ठीक है और कोई होता है 9। ठीक है, यही होगा 9 × 2 = 18 और 6 × 18। और एक होता है हमारा 18 × 18, 1 तो रहेगा ही, है ना, 1 का तो हर संख्या का गुणांक है। ये 3 फैक्टर हमारा निकला है। अब करना क्या है कि इन 2 हमारा फैक्टर निकला, 6 3 9 2 18 और 1। ठीक है, सभी को गुणा करने पर 18 ही आएगा। लेकिन बीच में जहाँ आप जो देख रहे हो -7 सिर्फ 7 नहीं, -7, तो किसके साथ जोड़ने पर या घटाने पर -7 आ रहा है, किसके साथ जोड़कर या घटाकर। जैसे अगर हम पहला देख लेते हैं कि 6 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 9 होता है, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 7 तो नहीं आया, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 18 और 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाता है, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। बच गया हमारा इकलौता ये, अब इसी से आएगा जो होगा।
तो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाता है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाता है। तो कहने का मतलब कि हमें जो लेना है वो इस नंबर को पकड़ना है, 9 और 2 को पकड़ना है। सबसे पहले 6y² जैसे था वैसे ही छोड़ देना है, और -3 जैसे था वैसे ही छोड़ देना है। ये बनाने का रूल है, तरीका है, ठीक है। लास्ट वाले को कुछ नहीं करना है और फर्स्ट वाले पद को कुछ नहीं करना है। सारा खेल हमको होगा 7y का। तो 7y को 2 पार्ट में तोड़ देना है। कौन से 2 पार्ट में? 9 और 2 के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 और 2 को, ठीक है, घटाने पर 7 आ रहा है। तो कैसे घटाएंगे? तो एक घटाना ये होता है, 9 में से 2 गया तो कितना हुआ भाई? तो कहेंगे सर 7। और एक घटाव होता है ऐसे, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें -7 आएगा, ठीक है। अगर मतलब बड़े वाले के सामने जो साइन होता है वही साइन अंत में उसके हल में आता है, ठीक है। तो अगर -2 के सामने है और 9 के सामने प्लस है तो +7 आएगा। लेकिन अगर -9 के साथ सामने है और 2 प्लस के फॉर्म में है, ठीक है, तो बड़ा कौन है दोनों में? 9 बड़ा है। तो आंसर में क्या आएगा? माइनस पुट होगा, ठीक है। तो हम लोग किसको उठाएंगे? इसको नहीं उठाएंगे, ओके, हम लोग इसको उठाएंगे क्योंकि -7 लाना। अगर ये +7 होता तब हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये पोर्शन हो गया और एक ये पोर्शन हो गया। ये 2 चीज़ पे कंट्रोल करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा चीज़ें उतना आसान होता है, ओके। कॉपी कलम निकाल करके एकदम रगड़ देना है इसको 10 से 15 बार, ठीक है, एकदम जब तक दिमाग में बस ना जाए। समझो कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, एकदम इसको एकदम रट लो इस तरह से। तो कैसे करेंगे? इसे आप लिखेंगे -9, और चूँकि y के फॉर्म में था, ठीक है, तो यहाँ पे y देना है। फिर +2 है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे +2 एंड y। बस इतना कर देना है, गलत नहीं होगा। बस यहीं तक काम था। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2 का पेयर बनाना है। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, जोड़ा, एक ये और एक ये। दोनों को ब्रैकेट मान करके, ठीक है, देना नहीं है, मान लो ब्रैकेट है, दोनों के आगे पीछे यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इसके यहाँ और यहाँ है। तो बाहर में कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकलेगा? सबसे पहले नंबर में आते हैं। तो यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। तो 6 किसके मल्टीपल में आता है? 3 के मल्टीपल में। और 9 भी किसके मल्टीपल में आता है? 3 के मल्टीपल में, ठीक है। लेकिन 6 2 के मल्टीपल में आता है, लेकिन 2 के बाहर में 9 नहीं आता है। इसलिए वैसा नंबर लेंगे जो दोनों के टेबल में पहाड़ा में है ना गुणांक में आए। तो 3 आएगा तो 3 को निकालेंगे। अब आना है चर वाले पार्ट पे। y² है, यहाँ y है, मतलब दोनों में y है। यहाँ 2y है, यहाँ एक ही y है, तो कम से कम एक y तो बाहर निकलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3 दूनी 6, 3 बाहर निकाले थे तो 2 बचेगा। 2y था, एक y बाहर निकाला तो एक y बचेगा, ठीक है। फिर -3 तिहाई 9, मतलब 9 में से एक 3 बाहर निकाल दिया तो एक 3 अंदर बचेगा। और y एक ही था तो बाहर निकल चुका, तो y यहाँ पर नहीं रहेगा, तो आ जाएगा 2y - 3। अगर 3y को अंदर में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम ऊपर वाला हमारा आ जाना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। इसमें क्या निकलेगा? तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कोई मैच नहीं कर रहा है। यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो केवल +1 निकलेगा। तो हो जाएगा 2y - 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद एक और स्टेप आएगा। अब देखो, जो ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, इसको समझने कैसे समझो, ध्यान दो कि अगर हम इसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, तो हमारे पास 2 ब्रैकेट हो गया। एक ये वाला ब्रैकेट हो गया छोटा, और एक पूरे के बाहर में कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। और बीच में हमारा ये प्लस है, बीच में क्या है? प्लस है, ठीक है। यहाँ से एक अलग पार्ट है और यहाँ से एक अलग पार्ट है, बीच वाला प्लस है। तो प्लस के इधर और प्लस के इधर, ठीक है, कौन मैच कर रहा है उसको देखना जाता है। तो दोनों में 2y - 3 मैच कर रहा है, तो वो बाहर निकल जाएगा, 2y - 3। बच कौन जाएगा? इधर बच जाएगा 3y, और प्लस के इधर बच जाएगा केवल 1, +1 = 0, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दो, 2y - 3 बराबर 0 एंड 3y + 1 बराबर 0।
उसके बाद हमें y का मान निकालना है, ठीक है। तो 3 चल जाएगा 0 के इधर और 2 चल जाएगा इसके डिवाइड में, तो हो जाएगा y बराबर 3/2। इसको प्रैक्टिस कर लेना। 3 माइनस के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और 2 चल जाएगा डिवाइड में। यहाँ से वही y निकालना है, तो +1 इधर आएगा तो माइनस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि y बराबर 3/2 लिख लेंगे और y बराबर यहाँ पर आ गया, क्योंकि 1 को अगर यहाँ भेजेंगे तो -1 हो जाएगा और 3 चल जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह से हमें 2 शून्यक ज्ञात हो चुके हैं। लास्ट में लिख देंगे, अतः शून्यक है हमारा 3/2 एवं -1/3। क्लियर है। अब इसको साबित कैसे करेंगे कि जो हमारा शून्यक आया है वो सही है या गलत है। तो सिंपल क्या करना है कि इस 3/2 को रख देना है जहाँ जहाँ y है, तो लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा।